प्रश्नावली 8। अब इसमें त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति को हल करने के लिए हमें पहले सूत्रों की आवश्यकता होती है। तो देखो, लाल बटे कक्का, ले लो आम ले लो, कच्चे कच्चे आम। तो देखो एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। पहला जो अक्षर है एल बटे के, तो इसका मतलब है लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अब देखो ध्यान रखना, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें ए बी सी, अगर थीटा हमारा इस जगह पर है सी एंगल पर, तो लंब होगा ए बी और कर्ण होगा ए सी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो लंब साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। इसका अपोजिट होता है 1 बटे कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। फिर आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कोस थीटा, तो 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा। फिर एल बटे ए यानी लंब बटे आधार होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये कोट का उल्टा होता है 1 बटे कोट। लेकिन जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो सबसे ज्यादा साइन बटे कॉस काम में आएगा। जहाँ टेन थीटा है उस स्थान पर हम जब सिद्ध करने वाले सवाल करेंगे 8.3 में, तो वहाँ सबसे ज्यादा काम में आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन का मान होता है। फिर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, इधर से करेंगे यानी कॉस थीटा आधार बटे लंब, तो 1 बटे टेन थीटा। कॉस टेन का अपोजिट होता है, तो इस जगह cos थीटा माइनस साइन थीटा हमारे सामने आता है। फिर इसके बाद cos के बाद आता है sec कर्ण बटे आधार, यानी पहले इधर से चलेंगे हम, अब इधर से चल रहे हैं। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, 1 बटे cos थीटा। फिर k बटे l यानी कर्ण बटे लंब, cosec थीटा। तो ये साइन का उल्टा होता है, तो 1 बटे साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब भी होता है और 1 बटे साइन थीटा भी होता है। ये हो गए हमारे नॉर्मल 8.1 में जो काम में आएंगे। 8.3 में जो काम आएंगे, पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से दो सूत्र और हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर का अलग पक्षांतरण कर देंगे, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पक्षांतरण करिए। दूसरा आता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा में, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जहां भी होगा उस स्थान पर हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो हमारे क्या है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे ही cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 के क्या क्या मान होते हैं। ऐसे टेन के, कॉट के, सेक के और cos के। तो हमें इनकी सारणी बनाने में केवल 4 तक की गिनती आनी चाहिए। तो देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इनका सब पे लगा दिया हमने अंडा रूट। तो देखो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। अब 1/4, 1 का वर्गमूल निकलता नहीं है, क्या निकल जाए, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का होता है 2, तो 1/2। साइन 30 का मान हो गया 1/2। इधर 2/4 था, ये हमने काट दिया, तो 1/2 का अंडर रूट आ गया। ये देखो 1 का वर्गमूल 1 आता है, 2 का निकलता नहीं है, तो साइन 45 का आ गया 1/√2। अब 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अंडर रूट में आ गया, और 4 का आ गया 2, और 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 बार जाता है, और 1 का वर्गमूल 1 आता है। तो हर साइन के मान सभी तैयार हो गए, हमें 4 से ज्यादा गिनती तो नहीं पड़ी। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2,
साइन 60 का अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का 1। साइन के जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ता है तो साइन का मान बढ़ता जाता है, और कॉस की डिग्री बढ़ती है तो मान कम होता जाता है। अब इस 90 वाले मान को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये इस जगह आ गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो उल्टा हो गया। साइन 90 का जो मान होगा वो cos 0 का, cos 30 का जो साइन 60 का अंडर रूट 3/2। फिर cos 45 का साइन 45 का मान समान होता है। cos 60 का मान जो साइन 30 का मान है 1/2, और साइन 0 का जो मान है वो cos 90 का होगा, तो cos 90 का मान 0 हो गया। मैंने अभी tan के बारे में बताया था आपको, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो हमें यहाँ tan के मान निकालने हैं, तो देखो tan 0 का, तो साइन बटे cos 0 में 1 का भाग दिया तो 0, 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग दिया तो देखो 2 से 2 गया तो क्या बच गया, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1। अब इधर अंडर रूट 3/2 में 1/2 का भाग दिया तो 2 से 2 गया तो क्या बच गया, अंडर रूट 3, और 0 का भाग 1 में दिया। तो देखो 0 एक ऐसी संख्या है, जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसको अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। इस तरीके से दर्शाते हैं उसको, अपरिभाषित। अब tan का मान जो इधर है उसको इधर से रख दो, यहाँ अपरिभाषित आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 और ये 0। cot 0 का अपरिभाषित हो गया, cot 30 का अंडर रूट 3 हो गया, cot 45 का 1 हो गया, cot 60 का 1/√3 और cot 90 का 0। अब मैंने बताया था sec की जगह लिखाया था मैंने आपको sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो जो cos के मान है उनको उल्टा कर दो, सिर को नीचे पैरों को ऊपर, 1 का उल्टा 1, ये अंडर रूट 3/2 था तो यहाँ 2/√3 हो गया, 1/√2 था तो √2, ये 1/2 था 2, और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। और sec होता है, cosec होता है साइन का उल्टा, या तो साइन का उल्टा कर दो या इसी मान को यहाँ पे लिख दो, यहाँ अपरिभाषित, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, क्या आ जाएगा 1। वैसे यहाँ करना चाहे तो देखो 0 का उल्टा परिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, अंडर रूट 3/2 का उल्टा कर देंगे तो 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये आपकी कहानी पूरी हो गई। हमको 8.2 प्रश्नावली जब हल करेंगे तो ये सभी मान काम में होने चाहिए, याद होने चाहिए हमें, इनसे ही प्रश्नावली के क्वेश्चन हल होंगे।